प्रेज लॉर्ड एवरीवन, दिस इज़ पास्टर माइकल मैसी और एक बार फिर हाजिर हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, दुआओं को लेकर के। और आज ब्लेसिंग्स को हम परमेश्वर से पाएंगे। एक कदम और हम परमेश्वर के पास जाएंगे, एक कदम और हम परमेश्वर से बातें करेंगे पास जा कर के, और हम थोड़ा सा और, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा और पुश ऑन करेंगे, थोड़ा सा और जोर लगाएंगे, ताकि आज हम परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें, है ना। आज हम परमेश्वर के स्पर्श को प्राप्त करें, आज हालेलुया, आज परमेश्वर की प्रेजेंस को आज आप महसूस करें। आप ये जो वीडियो है फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री की तरफ से आपके पास लेकर के आए हैं, और आज उम्मीद रखते हैं, आज विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का मूव आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में मेरे भाई मेरी बहन होगा। तो जब तक आज हम कनेक्ट हैं, मैं चाहूँगा कि आप इस डिवाइस को कहीं थोड़ा सा प्राइवेट में ले जा करके रखिए, ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके, और मैं और आप आज मिल करके परमेश्वर की आराधना कर सकें और परमेश्वर से दुआ कर सकें और बरकत को मांग सकें, है ना। क्योंकि जब कभी भी हम परमेश्वर से कनेक्ट होते हैं और जब कभी भी हम परमेश्वर से बातें करते हैं, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें बरकत ना मिले। हालेलुया। जो भी बरकतें आज हमारी ज़िंदगी में हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज हम पावरफुल प्रेयर्स करेंगे आपके लिए, है ना, कि परमेश्वर आपको डिलीवरेंस दे। आज हम पावरफुल प्रेयर करेंगे। अगर कोई विच क्राफ्ट है, कोई जादू टोना है, कुछ ऐसी चीज़ें वो आपके जीवन से ख़त्म, है ना, और परमेश्वर जो है वो मूव करेंगे आज आपके जीवन में। परमेश्वर जो है आज आपके जीवन के अंदर फायर एंड फोर्स के अंदर आज परमेश्वर काम करेंगे। ये मेरी दुआ है मेरे भाई मेरी बहन, प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एक बार फिर बोलना चाहूँगा, आज का जो विषय परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उसके बारे में आज आपसे बात करना चाहता हूँ। जो विषय है वह है परमेश्वर के साथ चलना। जो विषय है वह है वॉकिंग विद गॉड। और जब मैं और आप देखते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट रेवलेशन है, थोड़ी सी डिफरेंट बात है जो परमेश्वर ने मुझे दी है। जब आप मेरे साथ निकालेंगे आज बाइबल में से लूका की पुस्तक, बुक ऑफ लूक चैप्टर 24 और उसका 24वां अध्याय और उसके 13 वचन से मैं और आप देखेंगे, यहाँ कुछ कहानी है दो चेलों के बारे में। ये दो वह चेले हैं जो एक असमंजस के अंदर है, एक कन्फ्यूजन के अंदर है, एक डिलेमा है उनके पास। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ जो है क्रूस पर चढ़ाए जा चुके थे और वो मारे जा चुके थे, और तीसरा दिन हो चुका था कि जब आज वह मर चुके थे। और पूरे शहर के अंदर इस बात की चर्चा है, पूरी दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा थी कि वह भविष्य वक्ता, वह सामर्थी परमेश्वर, वह प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। तो ये दो चेले इमाउस नाम के रास्ते पर, इमाउस के मार्ग पर चले। और देखिए यहाँ क्या होता है, जब मेरा आप निकालते हैं लूका उसका 24 उसका 13 वचन, तो यहाँ लिखा है, उसी दिन उनमें से दो जन इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कई 7 मील की दूरी पर था। वह इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा, यह क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से किलियापोस नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? ये वचन आपने पढ़ा होगा कई बार, सुना होगा आपने कई बार, है ना, किस तरीके से जीसस दिखाई दिए। लेकिन आज मैं आपके ध्यान को मेरे भाई मेरी बहन, मैं आज केंद्रित करना चाहता हूँ, फोकस करना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जीसस स्वयं उनके पास आ गए हैं और जीसस उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जीसस उनसे सवाल कर रहे हैं। और आपने अगर सुना होगा तो यहाँ पर एक बात और लिखी थी। क्या बात लिखी थी? यहाँ पर ये लिखा था कि उनकी आंखें जो हैं, उनकी आंखों के ऊपर पर्दा डाल दिया गया, उनकी आंखों को बंद कर दिया गया कि वह जीसस को पहचाने ना। और फिर जीसस ने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या हुआ है, किस विषय में बातें कर रहे हो आप। देखिए, पहले तो उनकी आंखें बंद कर दी गई, दूसरा फिर उनसे जीसस सवाल पूछ रहे कि क्या हुआ। आज ये सारी चीज़ें मैं आज की कलीसिया के साथ जोड़ना चाहता हूँ, परमेश्वर के चेलों के साथ जोड़ना चाहता हूँ, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के साथ जोड़ना चाहता हूँ जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं।
वह परमेश्वर के चेले थे, इमाउस के मार्ग पे जा रहे थे। और देखिए कि जीसस को वहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, क्यों ये इंसिडेंट बाइबल के अंदर रखा गया है, क्यों परमेश्वर ने एक दो चेले जो उधर जा रहे थे उनके साथ एक यात्रा को ज्वाइन कर लिया, एक जर्नी को ज्वाइन कर लिया। और आगे जब आप पढ़ेंगे तो वो उनके साथ चलते जा रहे हैं। और फिर ये लिखा है कि किस तरीके से जीसस ने उनको पूरी बाइबल के बारे में, कि कहाँ कहाँ जीसस के बारे में जिक्र हुआ है बाइबल के अंदर, कहाँ कहाँ वो भविष्यवाणियाँ हैं जो हुई हैं, सब कुछ बताया। लेकिन मेरा विषय आज वो नहीं है, मैं आपका ध्यान कहीं खींचना चाह रहा हूँ। हमारा विषय है परमेश्वर के साथ चलना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी आंखों के ऊपर भी पट्टी डाली गई है परमेश्वर की तरफ से, आपकी आंखें भी बंद कर दी गई हो कुछ चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं ताकि आप ना जान सकें। और परमेश्वर ने ये काम इसलिए किया कि परमेश्वर उन्हें अपने वचन से कुछ सिखाना चाहते थे कि कौन कौन सी भविष्यवाणी की वो पुस्तकें हैं। और फिर उन्होंने बोला कि जब परमेश्वर जब जीसस ने अपने आप को रिवील किया उनके ऊपर लास्ट में भोजन करते समय, तो और जब जैसे ही उन्होंने दुआ की जीसस ने, और उसके बाद में क्या हुआ कि जब वो जैसे ही उन्होंने दुआ करी, आमीन किया, धन्यवाद किया, वो वहाँ से गायब हो गए। तो वह समझ गए कि ये जो थे, ये परमेश्वर जो थे क्रूस पर मारे गए थे, लेकिन तीसरे दिन जिंदा होके आज हमारे घर आए, हमारे साथ भोजन किया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वो मार्ग में उनके साथ चला और मार्ग में उनकी आंखों पे पर्दा डाल दिया गया। क्यों नहीं यीशु मसीह ने ऐसा किया कि जैसे ही वो चेले दिखाई दिए तो जीसस ने क्या करा, उनको रिवील कर दिया कि मैं जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ हूँ। लेकिन बाइबल में साफ लिखा है, 13-14 आयत के अंदर लिखा हुआ है, लूका के अंदर है ना, 23वें वचन के अंदर, कि उनकी आंखें बंद कर दी गई। क्यों बंद कर दी गई? ताकि वह परमेश्वर की उस योजना को, परमेश्वर के उस काम को, परमेश्वर के आने को इस दुनिया में, परमेश्वर के जिंदा होने के सामर्थ को, परमेश्वर की बाइबल की वचन की सामर्थ को अच्छे तरीके से यीशु के साथ रहते हुए समझ सके। अगर वह उनको उसी समय प्रकट कर देता तो वह परमेश्वर के वचन की बातें नहीं मानते, वह परमेश्वर को, प्रभु यीशु को अपने घर तक शायद ना ले जाते, शायद वह इतनी लंबी बात परमेश्वर से ना करते, क्योंकि यीशु मसीह उनको रिवील कर देता। शायद वह पौलुस के जैसे अचंभित हो जाते, शायद जहां पे जीसस ने रिवील किया वह डर जाते, या वह उस मार्ग में ही रुक जाते। लेकिन यीशु ने उनके ऊपर रिवील नहीं किया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज कुछ खास वचन है, परमेश्वर ने आपके जीवन के अंदर भी कुछ सीक्रेट रखा है, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए भी कोई योजना रखी है। आज परमेश्वर अगर ये वीडियो आपके पास लेके आ रहे हैं, आप दुआ वाले व्यक्ति हैं, आप उसके चेले हैं, आप उसकी दासी हैं, आप उसके दास हैं, आप मिनिस्टर करते हैं लॉर्ड को, लेकिन आप दुआएं कर रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा, तो परमेश्वर आज शायद इस चैनल के थ्रू आपसे क्वेश्चन भी कर रहा है ना, क्यों आप ऐसा सोचते हैं, क्या आपके जीवन के अंदर ऐसा हो रहा है, क्या ऐसी बात है। और इस बात के साथ साथ जीसस आपको अपने बारे में भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि मैं आपको आपके जीवन के अंदर नजर ना आ रहा हूं, है ना, आपको बता रहे हो उस चैनल के द्वारा, आपके पास आपसे क्वेश्चन कर रहे हो कि शायद मैं आपकी दुआ को उत्तर देते हुए आपको नजर ना आ रहा हूँ मेरे बेटे, मेरी बेटी, लेकिन मैं आपके जीवन के मार्ग के अंदर जो इमाउस का जो रास्ता है, जो वह रास्ता है जिसके अंदर आप चल के जा रहे हैं, उस मार्ग में मैं आपके साथ ही चल रहा हूँ। हालेलुया, मैं उस मार्ग में आपके साथ ही हूँ और आप अकेले नहीं हैं। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको बढ़ा रहा हूँ, आपको विषय जो है बाइबल के वह सिखा रहा हूँ, आपके लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है वो सिखा रहा हूँ, स्वर्ग राज की जो बातें हैं वो सिखा रहा हूँ। और एक समय आएगा जब आप अपने शरीर को जितना ना करते जाएंगे, है ना, शरीर के कामों को जितना ना करते जाएंगे और परमेश्वर के कामों को सीख लेंगे, जब आपके मन पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे, और जब समय आएगा, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी बरकत की बात है, वॉकिंग विद गॉड। और जब समय आएगा तो परमेश्वर अपने आप को सही समय में आपके सामने प्रकट करेंगे। हालेलुया, सही समय में परमेश्वर आपको नजर आएंगे, और वह समय जो है ना, वह आपके समय ग्लोरी का समय होगा। हालेलुया, वह सही समय होगा आपकी उन्नति का मेरे भाई, वह सही समय होगा आपकी उन्नति का मेरी बहन। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की प्लानिंग को जान जाएंगे कि वह मुर्दों में से जिंदा तो हो गया, आज आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वह आपके साथ जीवित होकर के आपके रास्तों में, आपके मार्गों में आपके साथ साथ चल रहे हैं। हालेलुया, ये विषय कुछ खास था, ये विषय कुछ अलग था, ये विषय बहुत समर्थी था कि परमेश्वर आज मुझसे आपसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी और आपकी चाल के अंदर, मेरी और आपकी राहों के अंदर, जब आप अकेले हैं ना, गुमराह रास्ते पर हैं, अनजानी डगर पर हैं, है ना, जिंदगी मुसीबत जैसी नजर आ रही है आज, लेकिन परमेश्वर मुझे और आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, नो, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे मार्गों में तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, सही समय पे आपको नजर आएंगे। तो प्लीज़ आज मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा, मैं आपको कॉल देना चाहूँगा एक और, कि अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, हिम्मत ना हारें, कम ऑन, गिव अप ना करें, परमेश्वर के साथ चलते रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, बने रहें, क्योंकि उसने आपको छोड़ा नहीं है,
वह आपके जीवन में आपके साथ साथ चल रहा है। चलिए छोटी सी दुआ करेंगे, आपके लिए हीलिंग की प्रेयर करेंगे, छुटकारे की प्रेयर करेंगे और दुआ करेंगे यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर आपको नजर आए और आपके साथ भोजन करते हुए आपको नजर आए, आपके साथ टहलते हुए आपको नजर आए। अगर आप किसी मुसीबत में हैं तो अपने सामर्थ्य हाथ को वो बढ़ा करके आपको छूते हुए बीमारी को चंगा करते हुए नजर आए। हालेलुया। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, दुआ करते हैं। खुदा मैं शुक्र करता हूँ इस बेटी के लिए, इस बेटे के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से इनको आजाद करता हूँ। जादू टोने की दुष्ट आत्मा से, नौकरी नहीं है तो परमेश्वर नौकरी मिले यीशु मसीह के नाम से, हीलिंग नहीं है तो हीलिंग आए यीशु मसीह के नाम से। खुदा शैतानी कब्जे हैं, कोई बंधन है, कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव है, इसी समय तेरे महान पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से परमेश्वर यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूट जाएं। हालेलुया। खुदा मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, मैं इन्हें यीशु मसीह के नाम से रिस्टोर करता हूँ, उनकी हेल्थ को रिस्टोर करता हूँ, उनके फाइनेंसेस को रिस्टोर करता हूँ। आपके जीवन में यीशु मसीह का मूव आप देखने वाले हैं। यीशु आपके साथ चल रहे हैं, यीशु का सामर्थ आपके साथ चल रहा है। पवित्र आत्मा, मैं आपकी आग को, आपकी सामर्थ को उनके जीवन के लिए यीशु मसीह नासरी के नाम से रिलीज करता हूँ। परमेश्वर खुदा आप इस दुआ से इन्हें ब्लेस करें, ये मेरी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास रखता हूँ इस दुआ से, इस मैसेज से आपके जीवन में बरकतें आई हैं। परमेश्वर आपके जीवन को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और मैं चाहूँगा कि यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और प्लीज़ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, 5-6 लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपके 10 दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर हैं, 20 लोग हैं, उन लोगों से शेयर कीजिएगा ताकि परमेश्वर के काम को हम मिल करके है ना आगे पहुँचा सके। सो मैं चाहूँगा कि आप सेफ रहें, परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। बाय बाय, टेक केयर।